बोले चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की। परम पुण्य वीर सागर जी महाराज की जय। परम पुण्य विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 धवल सागर जी महाराज की जय। हाँ, देखिए प्रारंभ कर रहा हूँ। उससे पहले अनुज भाई ये डायरी रखी है, जिसको चाहिए हो तो दे देना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो अब सुनाने जा रहा हूँ आपको, जैसे दोनों महाराज जी की परीक्षा चलती है ना पेपर, ऐसे पेपर होगा जो भी मैं सुना रहा हूँ इसको आपको। इसे जो लिखना चाहें तो ये डायरी ले सकते हैं आप, और उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। अब देखिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं क्या सुना रहा हूँ। सोचा था मैंने कि इस कक्षा में कल्याण मंदिर पढ़ाऊँ, किंतु अचानक कल मन बना कि कल्याण मंदिर तो हम आपको पढ़ा देंगे, आगे भी पढ़ा सकते हैं, अभी बहुत समय है, किंतु वास्तव में जिनके माध्यम से हम सभी का कल्याण हो रहा है, ऐसे उन गुरुवर के बारे में कुछ सुनाया जाए। क्योंकि गुरुवर के बारे में कई मुनि महाराजों ने भी बहुत सारा लिखा है, आरिकाओं ने भी लिखा है, विद्वानों ने भी लिखा है, किंतु आजकल लिखा जो हुआ है उसको पढ़ने का ज़माना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और सुनने का ही मन आप लोगों का ज़्यादा रहा करता है। और गुरुवर तो ऐसे हैं, वास्तव में आपको बताऊं, सही सी बताओ आप लोग, अपन ने आदिनाथ भगवान कब हुए हैं, आज से करोड़ों वर्ष पहले, उनके बारे में सिर्फ आपने सुना है। उसके बाद 23 तीर्थंकर हुए, और पार्श्वनाथ भगवान तो कुछ समय पहले हुए हैं, पर उनको अपन ने देखा नहीं। महावीर भगवान तो भी 2500 वर्ष पहले हुए हैं, किंतु उन महावीर भगवान को अपन ने देखा नहीं। किंतु वास्तव में आज इस वर्तमान में कोई चलते फिरते महावीर हैं, वर्धमान हैं, आदिनाथ हैं, तो वो हैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। और अपने महावीर वही हैं, और उनके माध्यम से ही वास्तव में अपन सबका कल्याण हो रहा है। आज यहाँ पर अभी शांति धारा हरियाणा वालों ने भी की है। हम लोग गुरुवर के आशीर्वाद से 2014 में रामटेक से अलग बिहार हुआ, किंतु इस बुंदेलखंड की धरती पर ज़्यादा नहीं रह पाए, और यहाँ से हमारा बिहार एक चातुर्मास के बाद ही खुरई में वो चातुर्मास हुआ और राजस्थान की ओर हो गया। फिर अभी हम लोग वापस इस बुंदेलखंड में आए हैं। उस राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन 4 प्रांतों में घूम करके आए हैं, किंतु जो वातावरण इस बुंदेलखंड की धरती पर दिखता है वह 4 प्रांतों में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ और यहाँ में बहुत कुछ अंतर है। आखिर ये जादू, ये चमत्कार, ये अतिशय दिखाया किसने? इस बुंदेलखंड की धरती को भी यहाँ पर इस सहपुरा में प्राय करके वाले लोग रहते हैं, इस गांव वाले, उस गांव वाले, और प्राय करके आप सभी लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं और जानते हैं कि जो भूमि बगैर सिंचाई की होती है उसमें फसल क्या उगती है, और जो सिंचाई वाली ज़मीन हो उसकी बात अलग ही हुआ करती है। तो ये बुंदेलखंड पहले, इतना मैं आपको बता देता हूँ,
हरियाणा वालों, ये बुंदेलखंड की धरती धर्म से हमेशा संस्कारित रही है और कोई भी ज़मीन एकदम से बंजर हो, उस बंजर ज़मीन में कभी भी फसल उगती नहीं है, उसको उर्वरा बनाना पड़ता है। तो ये बुंदेलखंड की धरती हमेशा से उर्वरा थी, किंतु इसमें सिंचाई का साधन नहीं था। बस यदि सिंचाई की है तो वो की है सिंचाई आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने, और उस सिंचाई के होते ही यहाँ की ज़मीन लहलहा उठी और उसमें अब कई गुनी फसल पैदा हो रही है। तो ये बुंदेलखंड में भी एक बात बताना चाहूँगा बुंदेलखंड वालों को कि ज़मीन कब से सिंचित हुई है और इसमें इतनी अधिक मात्रा में फसल कब से उग रही है, क्योंकि एक बहुत अच्छा संस्मरण हम लोगों को पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने सुनाया था। वैसे इस बुंदेलखंड की धरती में धर्म का वातावरण रहा है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 50 वर्ष पहले एक संत हुए हैं, छुल्लक जी महाराज हुए हैं, गणेश प्रसाद जी बरनी जी महाराज। उन्होंने यहाँ पर गांव-गांव में जाकर के धर्म का बीजारोपण किया है। अनेक गांवों में संस्कृत विद्यालयों को खुलवाया और उसमें धर्म का संस्कार प्रारंभ हुआ, किंतु यहाँ पर दिगंबर संतों का आगमन इस बुंदेलखंड की धरती पर बहुत ही कम था। यहाँ पर चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे आए तो इस ओर आए वो, किंतु बहुत अधिक समय तक यहाँ पर नहीं रहे। और जैसा वातावरण आज देखने में आ रहा है, आप हरियाणा वालों सोच कर के आश्चर्यचकित हो गए, इस सहपुरा में कैसी धर्म की बरसात हो रही है जो वहाँ कभी इस प्रकार का वातावरण देखने में नहीं आया। आपके यहाँ पर 5:45 बजे से क्लास लग जाती है, वो क्लास 7 बजे तक चलती है, फिर 7:30 से फिर प्रारंभ हो रही है और ये 10 बजे तक चलेगी, 9:45 तक। इसके बाद दोपहर में फिर 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी और फिर वह क्लास लगभग 5 बजे तक चलेगी। ये वातावरण यहाँ पर बना हुआ है, ये धर्म की जो बारिश हो रही है, ये बारिश कैसे हो रही है, मैं आपको ये परिचय देना चाहता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पर भी ऐसा वातावरण नहीं था। बुंदेलखंड वासियों सुन लें आप, पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने संस्मरण सुनाया था, वह मैं संस्मरण आपको सुनाता हूँ। देखिए, आप लोगों ने आचार्य भगवान के बारे में टीवी पे भी कुछ मूवियाँ देखी हैं, ज्ञानधारा, विद्योदय, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आचार्य भगवान के चरित्र के बारे में। किंतु मैं अब आपको आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की वह मूवी दिखाना चाहता हूँ जो आपको टीवी से नहीं, यहाँ उन मुनि महाराज के अनुभव से आपको दिखाऊंगा मैं, जो मैंने आचार्य गुरुवर के संग में उनके चरणों में रह कर के उनके मुखार बिंद से जो सुना है, आहार करते, विहार करते, निहार करते जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सब बातों को और जो भी आचार्य भगवान के बारे में पढ़ा है, अब इसको आप आचार्य भगवान की मूवी समझें, इसको गुरु गुणगान समझें, कुंडलपुर के छोटे बाबा की इतिहास समझें, घटना समझें, जो भी आप समझ लेना। किंतु मेरा मन हो रहा है, आप भी बताओ अच्छा आपका मन है कि नहीं। जिन गुरुवर की कृपा से अपन सब लोग सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, उन गुरुवर के बारे में कौन सुनना नहीं चाहता। उनका तो नाम भी ले लो ना तो व्यक्ति के मुंह में शक्कर खाली हो तो मीठा हो जाता है मुँह। ऐसे गुरुवर के बारे में सभी लालायत हैं और सभी लोग इस बात को सुने
कि इस बुंदेलखंड की धरती पर भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था जो आज वर्तमान में है। वर्णी जी अपने आप में क्षुल्लक जी थे उस समय, किंतु मुनि महाराज अलग हुआ करते हैं। और मुनि महाराज भी यदि जो अद्भुत चर्या के धनी हों, क्योंकि वक्तृ प्रमाणम वचन प्रमाणम एक शब्द आता है आगम में, यदि वक्ता प्रमाणित होता है ना तो उसके वचन भी प्रमाणित हुआ करते हैं और हृदय को छूने वाले हुआ करते हैं, हृदय को परिवर्तन करने वाले होते हैं, जीवन में एक आनंद लाने वाले हुआ करते हैं। तो मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने एक घटना सुनाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज थोड़ी सी पूर्व भूमिका बना रहा हूँ। कल कौन सा दिन है? कल गुरुवार है। पूरी पिक्चर दिखाना कल से प्रारंभ करूँगा, क्योंकि गुरुवार का गुणगान करना है तो गुरुवार के दिन से ही हो, तो कल से पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। थोड़ा सा टेलर दिखा रहा हूँ आज। पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने बताया कि बुंदेलखंड ऐसा नहीं था जैसा आज वर्तमान में है। इस बुंदेलखंड में भी साधु संतों का आगमन बहुत कम था, धार्मिक वातावरण तो था। एक बार एक मुनि महाराज आते हैं और उन्होंने देखा, जब महाराज जी गृहस्थ में ही थे, कि वो मुनि महाराज के साथ में गाड़ी भी चल रही है और सारा परिग्रह उनके साथ में है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो उन्होंने बताया कि कुछ लड़कों ने मिलकर के पूछताछ की कि मुनि महाराज कहाँ से आए हैं, क्या है क्या नहीं है। और वो गाड़ी जो उनके साथ में थी ना, सामान था, वो सारा गायब कर दिया। महाराज पहले से ही ऐसे ही हैं। सुधासागर महाराज जी के बारे में अपन जो सुनते हैं ना कि ये अतिशय घटित हो गया, ये काम हो गया, ये महाराज जी ने धर्म का डंका बजा दिया, तो कहते हैं ना पूत के लक्षण पालने में ही दिखा करते हैं। वो शुरू से ही ऐसे थे। बल्कि पहले पूज्य सुधासागर जी महाराज जो वातावरण चल रहा था आज से 50 साल पहले, इस बुंदेलखंड की धरती पर भी पहले पूरा का पूरा एकांतवाद का वातावरण फैल चुका था। निश्चय धर्म का, एकांत धर्म का बोलवाला हो चुका था। और पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज भी उस तरफ ही झुके हुए थे। उन्होंने बताया पूरा कि मेरा भी रुझान उसी तरफ हो गया था। तो वो देखते ही रहते थे कि मुनि महाराज की चर्या वास्तव में क्या होती है। तो उन्होंने वो पूरी की पूरी गाड़ी गायब कर दी। जब बाद में देखा गाड़ी कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई। और ऐसे करके वो मुनि महाराज ने अकेले ही विहार कर दिया। गाड़ी वाड़ी अब कुछ नहीं है साथ में। तो इस घटना से आप समझना, बाद में जो भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, किंतु महाराज जी ने बताया कि इस प्रकार का वातावरण उस समय था। मुनि महाराज परिग्रह से लदे रहते थे और मुनि महाराज की चर्या भी अच्छी नहीं थी। ये वातावरण उस समय था, किंतु इस वातावरण को परिवर्तित किया है। और वास्तव में मुनि महाराज की चर्या क्या होती है, वह मुनि महाराज चतुर्थ काल में कैसी चर्या किया करते थे। वास्तव में भगवान महावीर स्वामी ने जो ये मुनि चर्या को दिखाया था, वो चर्या कैसी थी, तो वो दिखाया है इस बुंदेलखंड की धरती पर प्रारंभ से ही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने। अब देखिए, एक दिन मैंने आपको यहाँ पर इस सहपुरा के एक परिवार के बारे में बताया था कि आचार्य गुरुवर का सानिध्य पाकर के कैसे ये बुंदेलखंड की धरती चमन हुई है, कैसे इसमें फसल लहरा रही है। ये मात्र इस बुंदेलखंड की धरती पर तो चमत्कार हुए हैं। आचार्य गुरुवर के सानिध्य से पूरे भारतवर्ष में आचार्य भगवान के चरणों से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, ब्रह्मचारी भैया, हम लोग हरियाणा गए, यूपी गए, दिल्ली गए, गांव-गांव में घूमे, वहाँ के
किंतु इतना अवश्य आपको कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आचार्य भगवान के चरणों से जुड़ा, बुंदेलखंड में आचार्य भगवान अधिक रहे हैं इसलिए यहाँ के लोगों को लाभ उनसे ज़्यादा हुआ है, किंतु उधर से भी जो आए हैं यहाँ, ये हंसी वाले बैठे हैं यहाँ पर, और भी जहाँ से दुनिया भर में से लोग यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने ये देखा वहाँ पर जाकर के कि वहाँ के भी गांव-गांव में भी आचार्य भगवान के भक्त हैं, वहाँ पर भी सभी जगह। राजस्थान में तो पूज्य मुनिपुंगव सदा सागर जी ने डंका बाद में बजाया है, गुरुवर की दीक्षा तो वहीं हुई है, वहाँ तो गुरुवर का प्रभाव था ही, किंतु हरियाणा में सिर्फ एक आरिका संघ वहाँ पे गया था, आरिका दृढ़मती जी, और उनका चातुर्मास वहाँ पर हुआ था, किंतु वहाँ के लोग भी गुरुवर से जुड़े और गुरुवर के प्रति ऐसी भक्ति उनके अंदर समाई कि मंदिर बनकर के तैयार था। 20 वर्ष लगभग हो गए, किंतु एक ही संकल्प था हरियाणा समाज का कि यदि इस पंचकल्याण को हम कराएंगे तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से कराएंगे। और 20 वर्ष बाद कहते हैं संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। हर्षमय हुआ, गुरुवर की कृपा यहाँ इनके ऊपर हुई और हम लोगों को वहाँ पर भेजा, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाकर के देखा कि अद्भुत भक्ति वहाँ के लोगों के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, किंतु विवेक कम है। यहाँ के लोगों में थोड़ा सा जो विवेक जागृत है वो विवेक थोड़ा सा वहाँ पे कम है, किंतु भक्ति बहुत अधिक है और बहुत अच्छा लाभ इन्होंने वहाँ पर लिया और अब फिर लालायित हैं। जहाँ भी हम लोग होकर के आए हैं कि लालायित हैं कि फिर से समागम प्राप्त हो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो उदाहरण मैंने आपको दिया था वो तो एक टेलर था। इस पूरे भारतवर्ष में आचार्य भगवान के चरणों से जो व्यक्ति जुड़ा है उसने क्या प्राप्त किया है वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की पूजन से, इस प्रकार के दान से, इस प्रकार की दया से, करुणा से, वात्सल्य से गुरुवर ने जो समाज को जोड़ा है वह उनके रग रग में भरा हुआ है। और वो क्या भरा हुआ है, ये संस्कार ऐसे ही नहीं आते, ये आनुवांशिक होते हैं। जो भी संस्कार हमारे अंदर होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं, परंपरा से रहते हैं। आप देख लेना। और यही सब बातें मैं आपको गुरुवर के बारे में जो बताऊंगा, मैंने जो पढ़ा है, अनुभव किया है, मैं आपको बताऊंगा कि आनुवांशिक गुण कैसे आते हैं। ये ऐसे ही नहीं आते हैं, उनका पूरा का पूरा गुरुवर के जीवन के बारे में अपन जानेंगे जब, कि वास्तव में वो गर्भ में कैसे आए, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे संत समागम को प्राप्त किया, उनके माता पिता जो थे वो कैसे थे, उनके दादा कैसे थे, उनके परदादा कैसे थे, कैसे उनका वातावरण था, कैसे वो गुरुवर उन महान तपस्वी आचार्य शांति सागर जी महाराज से जुड़े और कितनी कम उम्र में जुड़ गए, कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ और कैसे संस्कार उनके अंदर आए कि मात्र इस मोक्ष मार्ग पर वो ही आगे नहीं बढ़े, उन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार को इस मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। और परिवार को ही नहीं, अब तो पूरा भारत धर्ममय हो गया। और गुरुवर से भारत ही नहीं, विश्व के लोग भी जुड़ रहे हैं, विदेशों में रहने वाले लोग भी गुरुवर से जुड़ रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। एक घटना, इस बुंदेलखंड में पहले कभी ऐसे पंचकल्याणक नहीं होते थे जो गुरुवर के सानिध्य में प्रारंभ हुए, और गुरुवर ने जो लोगों को दान से जोड़ा, देखना कैसे जोड़ा, इसकी महत्ता लोग नहीं समझते थे। अच्छा सही बताना, आप लोग जो लोग यहाँ पर इतना दान करते हैं, पहले से दान करते थे आप? ऐसा दान नहीं करते थे, ये दान की हम परिभाषा ही नहीं समझते थे।
एक बार की मैं बात बता रहा हूँ आपको, अपनी बात बता रहा हूँ अन्नू भैया। मैंने एक जगह पर शायद विधान था या पंचकल्याणक था, वो प्रभूषण पर्व था, तो उस समय एक जगह बोली लगवाना प्रारंभ किया। 501 रुपये की बोली लगवाना प्रारंभ किया तो वो बोली मुझे ही लेना पड़ी, किसी ने आगे ही नहीं बढ़ाई। 3 बोली लगवाई, 501 रुपये की बोली मुझे ही लेना पड़ी। ये परंपरा यहाँ पे थी, लोग दान की महत्व नहीं समझते थे। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि दान की प्रक्रिया से गुरुवर ने आप सभी को कैसे जोड़ा और अपन कैसे फिर आगे बढ़ते गए। पूज्य मुनिपंग सुधासागर जी महाराज ने ये संस्मरण सुनाया था, गजब का है। जब महाराज जी क्षुल्लक अवस्था में थे, नैनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र में आचार्य भगवान विराजमान थे, और नैनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र वही है जो भी कुछ बच्चे सुना रहे थे एक दिन कि महाराज जी ने शायद एक घटना सुनाई थी। अभी यहाँ पर भी हम लोग जब आए थे तो कैसा वातावरण था, क्यों भाई? जिस दिन आगवानी यहाँ पर हुई थी उस दिन यहाँ पर कैसे आगवानी, यानी हम लोग यहाँ पर प्रवेश किया था, कैसी भीषण गर्मी थी, कैसा वातावरण था, और अब कैसा है। दिल्ली वाले आते हैं, यूपी वाले आते हैं, हरियाणा वाले आते कि महाराज यहाँ तो कितना बढ़िया सुंदर वातावरण है, वहाँ तो बहुत भयंकर गर्मी है, तपन है, उमस है। तो ये जो वातावरण बना है ये ऐसे ही नहीं बना है, ये सब वातावरण इस बुंदेलखंड की धरती पर बना है, ध्यान रखना। तो वो बना है सिर्फ सुर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरण जो यहाँ पर पड़े हैं, और लोगों को धर्म से गुरुवर ने जोड़ा है। दुनिया में और भी क्षेत्र हैं वहाँ ऐसा वातावरण नहीं है और ऐसा धर्म भी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग पूरा देख कर के आए। यहाँ के लोगों में जो सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अंदर से समर्पण है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो अन्यत्र नहीं मिलती है, अंदर से समर्पण पूर्वक। तो वो प्रक्रिया गुरुवर के चरण पड़ते ही यहाँ पर प्रारंभ हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो होता है यूँ ही नहीं होता है। कहते हैं कि जो मुनि महाराज होते हैं, मुनि महाराज भी साक्षात उन अरहंत भगवान की छाया हुआ करते हैं, उनकी प्रति मुद्रा हुआ करते हैं। आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा है कि मुनि महाराज के अंदर 9 देवता रहते हैं। ये 9 देवता हैं मुनि महाराज, पूरे 9 देवता इनमें समाहित किए हैं आचार्य कुंद देव ने। तो जहाँ अरहंत भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण बनता है आप सभी जानते हो। कोश 4 सत सुभिक्षिता हो, कोश 4 सत सुभिक्षिता हो। ये भगवान के जो अक्षय आते हैं ना, उसमें एक आता है लक्षण कि जहाँ अनंत भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ चारों दिशाओं में 100 योजन तक सुभिक्ष का वातावरण फैल जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष बनता ही नहीं। तो ऐसे ही उस नैनागर में आचार्य भगवान विराजमान थे, और जैसे जाकर विराजमान हुए बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर कुछ लोग आए, बाबा बहुत परेशान है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, पानी नहीं गिर रहा बहुत दिन से। बुंदेलखंडी में बोले वो, बाबा पानी नहीं गिर रहा हो। आचार्य श्री तो शुरू से आप लोगों ने देखा है, जिनने पहले तो आचार्य श्री अपनी दृष्टि भी ऊपर नहीं करते थे, ऐसी उनकी चर्या थी। और वो चर्या आज भी है कि जब वो अपना आवश्यक करते हैं तब वो आवश्यक में खो जाते हैं। तो ऐसी उनकी, अब उन्होंने हल्के से मुस्कान दे दी और उनको आशीर्वाद दिया, और ऐसी बारिश प्रारंभ हुई। कैसी?
ऐसी झमाझम मूसलाधार बारिश हो गई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, पानी ही पानी हो गया। तो लोग फिर आ गए 3-4 दिन बाद, बाबा अब बंद कर दो, इतो थोड़ी कही थी कि इतो बरसा दो कि चारों तरफ बाढ़ें आ जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब से मुनिवर के चरण पड़े हैं, अब बताओ सैपुरा वालों कैसा वातावरण है यहाँ पे। यहाँ पर भी बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। और सही पूछो तो 8 साल में हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं, भूल गए थे वातावरण। उधर हरियाणा, दिल्ली, यूपी वगैरह में बारिश नहीं होती, पूछो इन लोगों से। मुश्किल से 4-5 दिन, 1 आध हफ्ते, पूरे 4 महीने में बारिश हो जाए तो हो जाए। थोड़ा सा 1 आध झला आ जाता है, गिर जाता है और उसके बाद फिर उमस बढ़ने लगती है। बहुत वातावरण विपरीत है। तो ये वातावरण जो यहाँ पर बना हुआ है, गुरुवर ने जो प्रेरणा दी है दान के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए, आहार दान से जुड़ने के लिए, ये वातावरण सब इस प्रकार से कैसे बना है, वो घटना तो रह गई अभी। वो घटना ऐसी है क्योंकि प्रायः करके सभी जगह देखा, गुरुवर के सानिध्य में रहे कि आज से 25-30 साल पहले जिन व्यक्तियों के छोटे छोटे मकान होते थे, छोटी छोटी ज़मीन होती थी, आज वो व्यक्ति आसमान को छू रहे हैं। ये अनुभव की बातें बता रहा हूँ आपको। ये कैसे परिवर्तन हुआ। अपन इस चीज़ की महत्ता को नहीं समझते, किंतु गुरुवर के संस्कार उनके गृहस्थ जीवन थे क्योंकि उनका परिवार भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे बहुत धार्मिक था। माता पिता भी बहुत धार्मिक थे, दादा परदादा भी बहुत धार्मिक थे। पूरा का पूरा वातावरण उनका बहुत ही अलग था। जो संस्कार उनके वहीं से प्रारंभ हुए और धीरे धीरे वो बढ़ते गए। तो मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी, बहुत गजब की थी। वो आप सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। जो हम सभी लोग आपके लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, वो क्यों देते हैं, और उस प्रेरणा को जो व्यक्ति सही समझता है उसकी महत्ता को वही समझ सकता है। बाकी तो कुछ लोग ये समझते हैं कि महाराज जी लोग तो बस देते रहते हैं, इनको कुछ करना धरना तो है नहीं, ना कोई ये व्यापार है ना बिजनेस है, बस हम लोगों के लिए प्रेरणा देते रहते हैं कि भैया दान करो दान करो दान करो। किंतु ये प्रेरणा देना हम लोग अपने आप में नहीं सीखे हैं। ये प्रेरणा आचार्य भगवंतों की ही रही है और हम लोगों को तो ये प्रेरणा मिली है यदि किसी से, तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को देख करके ही, उनके जीवन को देख करके ही, उनको देख करके कि वो कैसे प्रेरणा देते हैं, हम आपको प्रेरणा देते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं। तो मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने जो संस्मरण सुनाया था वो सुना रहे हैं आपको। हुआ यूँ कि महाराज जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे, उनका नाम था क्षुल्लक श्री परम सागर जी, सुधासागर जी महाराज का। तो वो क्षुल्लक अवस्था में थे। एक व्यक्ति उनके पास आता है। वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे गांव का ही फटेहाल दिख रहा था, ऐसे मैले से कपड़े पहने हुए था और सामान्य व्यक्ति था। और आकर के पूरी की पूरी बात पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज को अपनी कहानी सुनाने लगा। जैसे प्रायः करके जो परेशान होता है व्यक्ति सुनाने लगता है, महाराज बहुत परेशान है, ना दुकान चल रही है, खेती बाड़ी है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान है। उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई जब करुणाजनक, तो मुनि महाराज या त्यागी वृत्तियों के प्रति तो करुणा आई जाती है, क्योंकि आचार्य भगवान ने सूत्र ही दिया है। क्या दिया है? हायुको के माध्यम से, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, ये हायुको है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती,
दूसरे के अंदर पीड़ा हो रही है, व्यक्ति दुखी हो रहा है, परेशान दिख रहा है, भूखा है, प्यासा है, और अपने अंदर भी करुणा नहीं जगती है, तो ये फिर सक्रिय सम्यक दर्शन नहीं, ये बातों का जमा खर्च है और कुछ नहीं है। और अपना धर्म जो है मात्र बातों तक सीमित नहीं है, अपन भावों से भी जुड़ें, और इतनी अपने अंदर सामर्थ्य है तो और द्रव्य से भी जुड़ें और उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का अपन मानस बनाएं। इसका नाम धर्म है। तो महाराज जी के अंदर बहुत ही उसके प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा, ऐसे करुणा से भर गए महाराज जी। और उन्होंने कहा चलो तुम्हें आचार्य का आशीर्वाद दिलाते हैं। महाराज जी आचार्य के पास तो पहुंच नहीं पाएंगे हम। महाराज जी का तुम चिंता नहीं करो, हम पहुंचा देंगे तुम्हारे लिए, हम वहां तक पहुंचा देते हैं आपको, और आचार्य के पास जाकर के तुम सारी बात रखो, इससे आचार्य आपका समाधान करेंगे इसका। वो व्यक्ति को महाराज जी ने अंदर कर दिया आचार्य के पास। और आचार्य देखना आप, कैसा भी व्यक्ति हो, आचार्य सामने वाले की बात को सुनते बहुत अच्छे से, सुनते हैं वो पूरी, अच्छा 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 ऐसे करके जवाब भली एक शब्द में दे देंगे। ये उनकी कला है। कोई भी व्यक्ति का हमने जहाँ तक देखा बहुत अच्छे से सुनते हैं। अब आप लोग शिकायत भली करो कि महाराज हमें तो जाने को प्रवेश नहीं मिलता है, तो वहाँ तक जाने के लिए अपना भाव बनाओ। तो ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया में फैल गया है कि आचार्य भगवान के पास जाने को नहीं मिलता है, आचार्य भगवान से हमें समय ही नहीं मिलता है। ध्यान रखना, ये आचार्य भगवान अपने ऐसे आचार्य भगवान हैं, आज वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर भगवान जैसे विचरण कर रहे हैं, और भगवान के समावसरण में जैसे भगवान के ऊपर बैठे रहते हैं। फिर आचार्य श्री ऐसे नहीं है। अब जनता के बीच में ही रहना है। अगर सब लोगों की समस्याएं आम जनता की सुनने लगे ना, तो वो अपना कुछ भी नहीं कर पाए आवश्यक फिर। किंतु कोई अच्छा व्यक्ति पहुंचता है, उसकी भावना उनको दिखती है, तो वो अवश्य उसकी बात सुनते हैं। उस व्यक्ति की बात को उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। उस सुनने के बाद उन्होंने उसकी सारी बात को सुना, बहुत अच्छे से सुना, और धीरे से बोलते हैं दान किया करो। अब महाराज जी पूरी की पूरी वहाँ पीछे खड़े होकर के यानी दरवाजे के पास सुन रहे थे पूरा। वो सोच रहे थे कि इतने बड़े आचार्य महाराज हैं ये, इनकी पूरे भारत में इनकी ख्याति फैल रही है, और देखते हैं क्या करते हैं। वो यही सोच रहे थे कि आचार्य भगवान, अरे इतने बड़े बड़े भक्त हैं आचार्य श्री के, कोई भी भक्त को जरा सा इशारा करके थोड़ी बहुत इसकी मदद करा देंगे। कोई व्यक्ति यही सोच सकता है, या फिर कोई विशेष कोई अच्छा मंत्र वगैरह दे दें, क्योंकि दिल्ली हरियाणा वालों को तो ऐसे ही चाहिए, ये तो तंत्र मंत्र वाले हैं। इनके यहाँ पर जब हम गए ना, तो कितने लोगों के यहाँ पर महालक्ष्मी यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, न जाने क्या क्या इनके घरों में मंदिरों में रखा हुआ है। तो दुनिया के लोग यही सोचते हैं कि कोई तंत्र दे दो, मंत्र दे दो, कोई श्रीफल दे दो,
कोई मुनि महाराज पढ़ के कोई मंत्र वगैरह गंडा ताबीज बांध दें, किंतु आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा, दान दिया करो। तो महाराज जी ने अपना माथा ठोका, क्या है अब देखना। किंतु आचार्य श्री रहस्यमयी होते हैं, और जो वास्तव में महान आचार्य होते हैं उनके आशीर्वाद में भी वो जादू होता है कि वो आशीर्वाद भी चमत्कार का काम करता है, अतिशय का काम करता है, ध्यान रखना। और आशीर्वाद मात्र हाथ से नहीं होता, वो लोग इसकी महत्ता को समझते ही नहीं। कौन लोग? कि जब तक आशीर्वाद हाथ से नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारे लोग दिल्ली वालों को तो पिछी से नहीं दो, जब तक मैं कहता पिछी लगाओ महाराज जी, पिछी लगाओ। अरे उनको ये पता नहीं कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हैं, ये पिछी नहीं लगाते, पीछे लगाते हैं। क्या करते हैं? क्यों सहेपुरा वालों आचार्य भगवान के पीछे लगे हो कि नहीं? क्यों हरियाणा वालों, पूरे भारतवर्ष के लोग आचार्य भगवान के पीछे हैं कि नहीं? आचार्य श्री जंगल में भी जाके विराजमान हो जाए तो वह मंगल हो जाता है, वहाँ पर वातावरण शहर जैसा बन जाता है। तो आचार्य भगवान ने कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई यंत्र नहीं दिया, कोई जादू टोना नहीं सिखाया किसी को। उन्होंने इस मोक्ष मार्ग में जो अरिहंत भगवान का चलाया हुआ मार्ग है, उस मार्ग में आ जाओ और जो आचार्य भगवान चल रहे हैं उनके पीछे लग जाओ, ये सिखाया है। इस बात को समझना चाहिए। यदि आचार्य भगवान ने जो आपको संकेत दिया है, वो संकेत ही आचार्य श्री कहते हैं कि हम लोगों का उपदेश ही आदेश होता है। मुनि महाराज जी आदेश नहीं देते, और उनके उपदेश को भी आप आदेश समझ लेते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। और आचार्य श्री ने कहा संकेत में दान दिया करो। अब देखना, कुछ समय के बाद, लगभग 6 महीने बाद, और उस व्यक्ति ने मैं क्या, जी आचार्य श्री, आचार्य के सामने तो कुछ शब्द निकलता ही नहीं, मैंने जी आचार्य श्री। तो महाराज जी तो संतुष्ट नहीं थे इस बात से, तो अच्छा नहीं लगा उनको, क्योंकि वो भी अभी क्षुल्लक जी थे, अभी नए नए क्षुल्लक जी बने थे, तो आचार्य भगवान के रहस्य को नहीं समझ पा रहे होंगे, और उनको तो अच्छा नहीं लगा। और ईरिया पथ में सब लोग एक दूसरे से ऐसी खुसर फुसर सी चल रही थी, कह रहे होंगे, उन्होंने सुनाई होगी सबको, कह रहे हैं मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं तो समझ रहा था कि आचार्य श्री ऐसा अच्छा काम करेंगे। कुछ एक व्यक्ति आया था, उन्होंने सुनाया होगा महाराज जो दूसरे महाराज जी लोगों को, उस समय संघ छोटा ही था। तो आचार्य श्री क्यों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जब आचार्य श्री ने पूछा बहुत, तो महाराज जी ने कहा आचार्य श्री मुझे तो अच्छा नहीं लगा आपका। उन्होंने कि क्या अच्छा नहीं लगा, क्या हो गया? आचार्य श्री वो पूरी बात बताई उन्होंने। वो एक व्यक्ति आया था और महाराज जी वो तो पहले मेरे पास आया था और उसने पूरी घटना मुझे सुनाई थी। तो मैं तो ये सोच रहा था कि आचार्य भगवान उसका कुछ सहयोग होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में वो था कि उसके लिए कुछ सहयोग हो जाए तो वो अपना व्यापार बिजनेस वगैरह प्रारंभ कर दे। आचार्य श्री ने अच्छा उपदेश दिया उस समय उन सबको, क्षुल्लक लोगों को, अरे आप लोग समझते नहीं कि व्यक्ति गरीब क्यों बना है, इस जड़ में तो जाओ कि आज व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, खाने को मोहताज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इसकी महत्ता समझो। किसी व्यक्ति को कुछ हैरान परेशान को कुछ दे दो ना तो आलसी हो जाता है, तो कुछ करने नहीं चाहता, उसकी ऐसी नीयत हो जाती है कि यहाँ से हमें और मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, ऐसी हो जाता है। अरे उसको इस विधि से जोड़ो कि जिससे उसका भला हो। ये दान वो चीज़ है कि दान से जो व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसकी महत्ता क्या होती है, इसकी महत्ता को तो समझो। उन आचार्य भगवान शमंत्र भद्र स्वामी ने ऐसे नहीं लिखा है कि दान की महिमा क्या होती है, कैसे होता है दान, समझाएंगे भी, उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का पुरुषार्थ करेंगे। ये तो छोटा ही सा उदाहरण है। और वह व्यक्ति कहते हैं
6 महीने बाद लगभग वापस आता है। अब वो जहाँ भी आचार्य महाराज विराजमान होंगे उसने इधर उधर कहीं भी नहीं देखा, और क्षुल्लक जी ने देख लिया उसको, और उनको ऐसे लगा कि शायद ही वही व्यक्ति है। वो महाराज जी सुनाते हैं बढ़िया मज़ेदार कि उसने किसी को नहीं देखा, वो मेरे पास भी नहीं आया, वो सीधा आचार्य श्री के पास चला गया फिर, और आचार्य श्री के पास जाके नमोस्तु किया, और आचार्य श्री ने भी उसको आशीर्वाद दिया। फिर बाद में वो आ रहा था, वो मुझे भूल गया, वो महाराज जी बोले मेरे पास नहीं आया, वो भूल गया। तो मैंने इशारे से उसको बुलाया, उससे पूछा अच्छा क्यों तुम 6 महीने पहले आए थे, अच्छा कुछ अपनी समस्या सुना रहे थे, तुम वही व्यक्ति हो? हाँ महाराज मैं वही हूँ। अब उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी, शरीर पर कपड़े भी कुछ अच्छे थे, और वो प्रसन्न दिख रहा था। 6 महीने में ही वो जो भी कुछ करता था अपना व्यापार बिजनेस, और उसमें से उसने जो भी दान दिया हो, उस व्यक्ति का जीवन अब परिवर्तित था। इस दान की महत्ता को जिन जिन व्यक्तियों ने समझा है, वो व्यक्ति आज बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। और इस बुंदेलखंड की धरती पर यही हुआ है, यही वह गुरुवर का संस्कार है, वह बीजारोपण है दान का, कि यहाँ पर जब आचार्य भगवान के सानिध्य में आपको सुनाऊंगा, पूरी जीवनी कल से प्रारंभ करूंगा आचार्य भगवान की, कि यहाँ पर कैसे कैसे पंचकल्याणक जब हुए हैं ऐतिहासिक, और उसमें किस तरीके से पंचकल्याणक हुए हैं, किस तरीके से लोग दान से जुड़े हैं, और इस दान की महिमा से जो परिचित हुए हैं वो भारत के व्यक्ति ही नहीं, जो व्यक्ति जुड़े हैं उन्होंने क्या पाया है, इसकी महत्ता को गुरुवर ने क्या बताया है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। आपको कई बार तो सुनाया है भी, बताया भी है। ये सब संस्कार गुरुवर के अंदर भी जो आए हैं, वो उनके अपने परिवार में भी ये सब वातावरण था। ध्यान रखना, ये संस्कार ऐसे नहीं आते। इन माता बहनों से कहना चाहूँगा, इन गुरुवर के चरित्र को आप पढ़ें, और कल से मैं अब नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छे से सुनाऊंगा कि आज आचार्य भगवान के अंदर ये जो क्षमता है, ये उनका जो वैभव है, उनका ये जो प्रभाव है, पूरे भारत में नहीं विश्व में बनता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उनका वह परिवार का धार्मिक वातावरण, उनके वह माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया है, वो कैसे थे। पूज्य समता सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनाते हैं, कहते जाके जैसे नदियाँ नाले बाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी ताके तैसे लड़का। बुंदेलखंडी है ये। माता पिता का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है बच्चों पर। वह बच्चों के संस्कार जैसे बनते हैं, आगे उनका भविष्य वैसे ही बनता जाता है। तो उस बालक विद्याधर जब गर्भ में आया तो माँ के कैसे भाव थे, कैसे सपने उन्होंने देखे। जब उसका जन्म हुआ तो वे कैसा जन्म हुआ, कैसे उसके बचपन के संस्कार थे, कैसे वो आगे बढ़ा। ये सारी की सारी घटनाएं, स्टोरी को अपन जब सुनेंगे ना, तब अपना भी जीवन परिवर्तित होगा जरूर, और सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा वातावरण था उनके घर का। कहते हैं उनके जो दादा थे आचार्य भगवान के पिताजी के पिताजी, वो भी बहुत धर्मात्मा थे, दानी थे, स्वाध्यायशील थे, और वो हमेशा अपने बच्चों को भी स्वाध्याय वगैरह की शिक्षा देते रहते थे। और अष्टमी चतुर्दशी वगैरह के दिन में उपवास करते थे। सोचो, पर दादा से मतलब ये परंपरा चल रही है धार्मिक वातावरण की, यूं ही नहीं। आज माताएं बहनें, आज ये परिवार में ये परंपराएं समाप्त हो रही हैं। पहले चलता था, ये घर का वातावरण होता था,
घर में स्वाध्याय हुआ करता था। दादी माँ कहानी सुनाया करती थी बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को। आज दादी माँ के पास स्वयं मोबाइल है, आज दादी के पास भी मोबाइल है और पिताजी और मम्मी और दादा सबके पास मोबाइल है। वे बुजुर्ग लोग भी मोबाइल में लग जाते हैं। अब कहानी गई तो अब वो वातावरण कैसे बनेगा, वो संस्कार कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अपन को बहुत कुछ समझने का, सुनने को अवसर मिलेगा। तो उनके जो दादाजी थे बहुत धार्मिक थे, परिवार था बहुत ही यानी धार्मिक प्रवृत्ति का था, और उनके यहाँ पर जो व्यवसाय था वह भी कहते हैं परंपरा से अच्छा परिवार था। थोड़ी सी उनकी भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ आचार्य के बारे में, और अच्छे से कल से बताऊँगा। कहते हैं उनके जो दादा थे परिसप्पा जी, परिसप्पा उनका नाम था, और लोग उनको पारसनाथ कहते थे। यानी परिसप्पा नाम हो सकता है कर्नाटक की भाषा का हो और हिंदी उसको पारसनाथ बोलते हो। तो ऐसे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के दानी थे। अष्टमी चतुर्दशी को वो उपवास करते थे, और कहते हैं कि इसी कारण से उन्होंने अपने बेटों के नाम भी ऐसे तीर्थंकरों के नाम पर रखे थे। यानी परिसप्पा जी के बेटे फिर हुए मल्लप्पा जी, इनको भी लोग मल्लीनाथ कह के पुकारते थे, इनको मल्लीनाथ कहते थे, यानी ऐसी सामान्य भाषा में। तो ऐसे फिर आगे उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम कैसे रखे, ये पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। किंतु आज इतना ही समझेंगे आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को कि इन आचार्य भगवान की कृपा से अपन सबका कल्याण हुआ है, और उन गुरुवर की अपन सब पर कृपा हुई है। उनके पुराण को सुने अपन, इससे बढ़ के और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। इसलिए मेरे मन में यही भाव आया कि उन गुरुवर के बारे में अपन सुने, क्योंकि साक्षात अपने सामने वो एक आइडियल के रूप में हैं। अब इस वर्तमान में अपन ने उन महान पुरुषों को नहीं देखा, तो इस दान की परिभाषा को समझने का पुरुषार्थ करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसकी परिभाषा को नहीं समझ पाते हैं, वो कई प्रकार की टीका टिप्पणी भी करते हैं इस दान की परिभाषा को लेकर के। तो टीका टिप्पणी कभी ना करें, इसकी महत्ता को समझें, क्योंकि ये दान और पूजा इन दोनों कार्यों से गुरुदेव ने जोड़ा है यहाँ के लोगों के लिए। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं कराई तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में पूजा महापूजा होती है, और फिर दान का पुट जुड़ता है, तो उससे ही अतिशय घटित होते हैं। उस श्रावक के लिए दोनों ही आवश्यक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक छोटी सी बात बता कर के, ये बुंदेलखंड की बात हो गई। अब बुंदेलखंड से बाहर भी जो आचार्य भगवान से जुड़ा है जो व्यक्ति, और आचार्य भगवान को जिन्होंने प्रेरणा दी है, उनके गुरु के समय की ये बात है। ये घटना आचार्य ज्ञान सागर जी के समय की बात है। उस घटना को मैं आपको सामने रखता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो थे, वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक बार किशनगढ़ में, मैं आचार्य भगवान का ये संस्मरण इसलिए सुना रहा हूँ कि आचार्य श्री के बारे में विधिवत मेरा मन है पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी उनकी घटना मैं कल से आपके सामने रखूं, कल गुरुवार से रखूँगा। तो ये संस्मरण इसलिए सुना रहा हूँ कि थोड़ा सा इससे भी आप प्रेरणा लेना। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में किशनगढ़ की धरती पर एक बार कोई कार्य हो रहा था। ये स्टोरी यानी ये संस्मरण साक्षात अशोक जी पाटनी जी मुंशी विशाल सागर जी महाराज को सुनाया था। एक बार मुंशी विशाल सागर जी महाराज ने पाटनी जी से यूं ही कह दिया कि पाटनी जी आप ये बताइए कि आपके परिवार की स्थिति पहले ऐसी ही थी क्या, कि अभी जो वर्तमान में है ऐसी थी क्या।
उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी। वो सुनाने लगे पूरी। नहीं महाराज जी, हमारा परिवार पहले साधारण ही था, सिंपल था। हम लोगों का जो व्यापार और बिजनेस है वो भी वर्तमान में जैसा है ऐसा नहीं था। हम लोगों का सामान्य से एक गल्ले का काम था, गल्ले की दुकान थी, और वो दुकान आज भी है। उनके पिताजी उस दुकान पे आज भी बैठते हैं। जो सही व्यक्ति रहते हैं ना, अपनी पुरानी चीज़ को भूलते नहीं हैं कभी। कई लोग हैं ऐसे अपने गांव के मकान को बेचते नहीं हैं, वो पड़ा है तो पड़ा है। तो उन्होंने कहा अभी वो अभी भी दुकान है और हमारे पिताजी उस पर बैठते थे, सामान से गल्ले का काम था। महाराज जी, एक बार हमारे किशनगढ़ में कोई धार्मिक कार्यक्रम था, और या मंदिर का शिलान्यास हो सकता है, धर्मशाला का शिलान्यास हो सकता है, कोई काम था, और उसमें बस ऐसी समाज की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में बात रखी गई सबके सामने, और सभी ने अपनी अपनी दान की घोषणाएं की। तो पिताजी थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है। सभी ने कहा 1100 रुपये सबको देना है। आज से 50-60 साल की पहले की बात है, जब 1100 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। पंजी और दस्सी चलती थी उस समय। अरे हमने ही देखी है पंजी, दस्सी, चवन्नी, अठन्नी, ये भी बहुत मुश्किल से, इसकी भी कुछ महत्व होता था। 10 पैसे में बहुत सारा माल मिल जाता था, चवन्नी में भी बहुत सारी सब्जी आ जाती थी, और 1 रुपये में तो डलिया भर जाती थी। ऐसे तो बहुत महत्व 1100 का भी। तो सब ने 1100 रुपये लिखा दिए। अब कहते हैं इनकी बारी जब आई, रतनलाल जी, कमललाल जी उनके पिताजी थे, और रतनलाल जी दादा थे अशोक पाटनी जी के। तो उन्होंने कभी हमारे भी 1100 लिख लो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा नहीं नहीं पाटनी जी, आपके 1100 नहीं लिखे जाएंगे। क्यों साहब? तो मारवाड़ी में बोलते ना, क्यों साहब क्यों, हमारे क्यों नहीं लिखे जाएंगे? नहीं नहीं, आप में और इनमें बहुत अंतर है। सामान्य जो समाज थी उस समय प्रतिष्ठित ही होंगे वो, ऐसी बात नहीं, अच्छा व्यापार था, गल्ले का व्यापार था, तो आप में उनमें बहुत अंतर है, आपके 1100 नहीं। तो महाराज बताओ फिर कितने बोलने हैं? तो ऐसे ही बोलते हैं मारवाड़ी लोग, महाराज बताओ कितने बोलने हैं, फिर आप बताइए। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा मैं क्यों बताऊं। और आज भी वो आचार्य सिंह के अंदर भी संस्कार है। आचार्य सिंह के पास कोई व्यक्ति आकर के कितना भी बोले, आचार्य सिंह कभी नहीं बोलते। हम लोग तो फिर भी इशारा कर देते हैं, आपको कहें ऐसा कर लो ऐसा कर लो। आचार्य सिंह कभी भी नहीं। आचार्य सिंह के सामने मैंने देखा एक बार, अमरकंटक की बात है, कि एक व्यक्ति 10 मिनट तक ऐसे हाथ जोड़े खड़ा रहा। आचार्य सिंह आप बोलो, उतने बोल लेते हैं। आचार्य सिंह ने कहा मैं क्यों बोलूँ? भाई दान तो अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाता है, आप बोलो अपनी क्षमता के अनुसार। उन्होंने नहीं बोला। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी कुछ नहीं बोला, और कहते हैं महाराज जी का भाव देख कर के उन्होंने कहा चलो हमारे 11,000। आज से 50-60 साल पहले उन्होंने जो अपनी राशि 11,000 लिखाई, और बस वह दान जो उन्होंने दिया, उसी समय से कहते हैं उनके परिवार का वातावरण बनता गया, और आज परिवर्तन कितना हो गया है आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हो कि आज सामान्य, उस किशनगढ़ में भी बहुत सारे लोग हैं, किंतु सामान्य लोग अलग ही हैं, उसी पोजीशन में होंगे, और पाटनी परिवार अलग पोजीशन में है। उनकी स्थिति क्या है आप सभी के सामने है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दान की महत्ता होती है। ये जो दान की महत्ता पूजन से गुरुवर ने जोड़ा है अपन सबको, इसकी महत्ता को आप लोग समझते हुए और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। और कल से वह मूवी आपके सामने होगी। अब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की पूरी स्टोरी, एक गर्भावस्था से लेकर के पूरी की पूरी, जिन गुरुवर ने इस बुंदेलखंड की धरती को पावन किया है, अपन सबकी किस्मत को बदला है, और सबके अंदर एक भगवान के रूप में आज हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। किसी से भी या रात के 12 बजे पूछ लो, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का नाम आ जाए तो वो गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है उनके नाम सुन करके भी। और एक संकेत गुरुवर का हो जाए तो वो दृश्य
देखा है कुंडलपुर का कि लाखों की जनता उस समय, अभी तो करोड़ों की जनता थी, कहीं कुछ गिनती नहीं है अभी तो कितनी जनता थी। इस महोत्सव की ये प्रभाव गुरुवर का पहले से ही है और अद्भुत उनकी चर्या है, तपस्या है, साधना है, उससे अपन जुड़ कर के अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। आज समय हो रहा है, अपने बीच में परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज विराजमान हो गए। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की